हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे रह करके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के बीच बहुत खुशी से रह रहे होंगे और अपने लाइफ का निर्माण कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बहुत तेजी से अपने उस टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं जो कि हमने फिक्स किया है, अर्थात अबाउट 95%। मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स कि मेरे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स ऑब्टेन करें। फिजिक्स में 100/100। जब स्टूडेंट्स आपकी मार्कशीट में किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स है या कुछ भी है, 100 में से 100 आएंगे तो चर्चा का विषय बनेगा, टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और समाज के बीच में। आप एक स्टार बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी स्टार बनने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ये, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनसे होने वाली हानि तथा उपाय बताइए और इनके उपयोग भी बताइए। यानी कि इनसे हानि भी होती है और उपयोग भी होता है। कोई भी चीज स्टूडेंट्स ऐसी नहीं है जिससे केवल हानि हानि हो, वरना तो अगर उस चीज से केवल हानि हानि होती है स्टूडेंट्स, तो उस का इस वर्ल्ड में, इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें हानि भी है कि इससे कौन सी हानि होती है, फिर उससे बचने के उपाय भी बताने हैं और उसके उपयोग भी बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले सबसे पूछते हैं भंवर धाराएं है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, भंवर धाराएं क्या है। ये चुंबकीय, बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट्स, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है या कैसा भी चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ये आपको पता है स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसमें ये ले जा रहा हूं, एक धातु का टुकड़ा ले जा रहा हूं, ठीक है, धातु का टुकड़ा है और इसे इसमें गतिमान कर रहा हूं विवेक से। तो इसमें जब आप बताएं, जब ये सरफेस है, एक पृष्ठ है, जब मैं इसे तेजी से इसमें से गुजारूंगा तो इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होगा। और आपको पता है फैराडे के नियम के अनुसार, जब किसी वस्तु या किसी पृष्ठ से या किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब ये इसमें तेजी से गुजरता है तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके होल आयतन में, संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और उन प्रेरित धाराओं की दिशाएं देखो ऐसे होती है फ्रेंड्स, प्रेरित धाराओं की ऐसे, इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से ये उत्पन्न हो जाती है संपूर्ण आयतन। क्योंकि देखो इनकी आकृति स्टूडेंट्स क्या, भंवर के समान। भंवर देखा है स्टूडेंट्स आपने, भंवर कहां पर उत्पन्न होता है, पानी जब चलता है, जब पानी चलता है, जब पानी ऐसे चल रहा है, जहां भी गड्ढा तो ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे ऐसे, ये भंवर है। तो इस तरह की इनकी आकृति होती है, इसी आकृति के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं। वास्तव में तो क्या है स्टूडेंट, ये प्रेरित धाराएं है, लेकिन इनकी आकृति कैसी है, भंवर धारा के समान, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। दैट सिंपल स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं, देखिए ये चित्र बनाना है स्टूडेंट्स। जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं,
रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो भाई ये है, ये मैंने प्रश्न रख दिया, लेकिन ये जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है बदल रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है ना। तो जब इसमें परिवर्तन होगा तो इससे में भी परिवर्तन होगा, या इसे आप गतिमान करें, जब भी इसमें परिवर्तन होगा तो रखते हैं या तेजी से गुजारते हैं, या तेजी से गतिमान करते हैं, गतिमान करते हैं, तब उससे गुजरने वाले, तब उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है। गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, अतः फैराडे के नियमानुसार, देखना स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक लैंग्वेज, एक फ्लो होना चाहिए। अतः फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक उसके संपूर्ण आयतन में, उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिनकी आकृति भंवर के समान होती है, जिनकी आकृति भंवर के समान, भंवर के समान होती है। अतः इन प्रेरित धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। कितना आसान स्टूडेंट, तो ये आंसर किसका होगा स्टूडेंट्स? भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इनसे होने वाली हानि क्या होती है। वास्तव में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कभी कभी धाराओं से इनसे क्या होती है, ये भंवर धाराएं ऐसे होती है, उत्पन्न होती है, तो ये उसकी गति का विरोध करती है। ठीक है ना, और उस विरोध के कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इसके उपाय है। तो इसकी हानि देख लो होने वाली। ठीक है, ये प्रेरित धाराएं या भंवर धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करते हैं। धातु के टुकड़े, धातु की गति का विरोध करती है। लेंथ के नियम अनुसार आपको पता है विरोध करती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इसका क्या है, होने वाली है। ठीक है ना, होती है। अब इसके उपाय क्या है इससे बचने के लिए? ठीक है ना, इससे बचने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम तार को दोहरा लपेट देते हैं, है ना। देखो जब हम किसी उसमें आर्मेचर बनाते हैं स्टूडेंट्स,
तो देखिए स्टूडेंट्स, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ये इसके हानि है। अब वास्तव में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डायनामा है, डायनामा देखा होगा आपने, डायनामा, डायनामो, डायनुमा या ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड जो होती है, क्रोड को अकेले एक पत्ती, है ना, इस प्रकार की पत्ती होती है ना, एक पत्ती, अकेले एक पत्ती से नैब बनाकर बहुत सारी पटलित, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, पटलित क्रोड, बहुत सारी पटलित पत्ती से, लोहे की पत्ती से ना, पत्ती से पटलित क्रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पटलित क्रोड बनाते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं, जिससे ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में हानि कम होती है, हानि कम होती है। समझिए ना स्टूडेंट्स, मतलब हमें कुंडली बनानी है। देखो कुंडली कैसे बनाएंगे, ये लीजिए, ये एक अकेली पट्टी देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इस पर फेंकिए, ये लीजिए, समझिए। इसे ऐसे ना बना करके, इसे एक के ऊपर एक पट्टी बना के स्टूडेंट, देखो ये रख दी एक पट्टी, फिर इसके ऊपर एक पट्टी ये रख दी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक पट्टी ये रख दी, इस प्रकार से पटलित क्रोड बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर ऐसे रखे होते हैं, ये होती है, तो इससे कम ऊष्मा उत्पन्न होती है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे। तो इसका उपाय ये। अब इसके उपयोग क्या है स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बहुत धाराओं से होती है तो गति का उसका विरोध करती है, जिससे कि क्या होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप देखो, जब हम आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस जो ये ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसके उपयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नंबर एक क्या है स्टूडेंट्स, कठोर धातुओं को पिघलाने में, कठोर धातुओं को पिघलाने में, ठीक है, पिघलाने में। ऐसे नंबर 2, जो वैद्युत ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उनमें ब्रेक लगाने में, क्योंकि गति का विरोध करते हैं। तो वैद्युत रेलगाड़ियों में, ब्रेक लगाने में, नंबर 3, ठीक है ना, दोलन, ये तो वैद्युत रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। दोलन रुद्ध परिमापी में, है ना, किसमें होता है स्टूडेंट्स, दोलन रुद्ध धारा मापी में, दोलन रुद्ध धारा मापी में, देखो स्टूडेंट्स, जब वो ऐसे दोलन रुद्ध धारा मापी क्या होते हैं, ये ऐसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें दोलन रुद्ध धारा मापी में क्या होता है, इस पे एक स्पोर्ट चलता है ऐसे, ये एक पट्टी होती है स्टूडेंट्स, इसमें क्या स्पोर्ट चलता है, किसका स्पोर्ट्स, लाइट का स्पोर्ट्स, वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, यहाँ पर एक कुंडली होती है, ठीक है ना। अब अगर उस ये दोलन रुद्ध, इसमें धारा मापी में हम प्रेरित धाराएं उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो इसकी गति का विरोध करेगा, फिर बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे करता है, ठीक है ना, एकदम झटके से ऐसे नहीं जाता, तो दोलन दोहराधुन पे, तो ये स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी बहुत धाराएं हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके गोल्डन फॉर्मूले लिखेंगे इस चैप्टर के, थोड़ी इसकी समाप्त हो चुकी है, और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गोल्डन फॉर्मूले, फिर से मैं एक बात कह रहा हूं स्टूडेंट्स, इनके गोल्डन फॉर्मूले नहीं, इस चैप्टर के लिए विशेष रूप से डायमंड फॉर्मूले होना चाहिए इस चैप्टर के अनुसार, क्योंकि इस चैप्टर में से थोड़ी भी आती है
और न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स चल रही है। तो देखिए नंबर 1 ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट जिससे कि स्पेसिफिक होते हैं। नंबर 1, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है फार्मूला? वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? फाई और इसे बी। ये होगा चुंबकीय फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में क्या है स्टूडेंट्स? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, कितना? फाइव बराबर आपको पता है, पहले ये रखो स्टूडेंट्स बी डॉट ए, ठीक है। इसको और इसे आप जैसे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स आप भी इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये लीजिए, आपको पता है स्टूडेंट्स से हम क्या कर सकते हैं? फाइव बी बराबर बी ए कोस थीटा, ठीक है। अगर वेक्टर के रूप में दिया बी और ए, जैसे आई जे के रूप में, ये भी आई जे के रूप में दिया है, ये भी आई जे, तो वेक्टर के रूप में होगा। देखो जैसे बी बराबर 4i माइनस 4j प्लस के, और ए भी एरिया भी ऐसे दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस के। अगर ऐसे दिया है तो ये सूत्र लगाओगे, अगर उनके परिमाण दिया है, उनके बीच का कोण दिया है तो सूत्र ये लगाओगे स्टूडेंट, ठीक है। ये लीजिए 5v बराबर बी ए कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बस चुंबकीय फ्लक्स का यही एक फॉर्मूला है जिसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कहीं कहीं ए में जब आगा पृष्ठ क्षेत्रफल तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, या उसमें हम रखेंगे। ये एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो बी और ए के बीच का कोण है ये थीटा, ठीक है। इसमें मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट, जब ए वेक्टर होता है तो जितना एंगल देते हैं उसे किस में से घटा देते हैं? 90। जैसा वो कहता है कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी है, तो बताइए थीटा क्या लोगे स्टूडेंट? थीटा क्या लोगे? 0। समांतर का मतलब 0, तो 0 नहीं लोगे इस केस में। 90 में से 0 घटाओ तो क्या आएगा? 90। बात समझे ना? देखो अगर समांतर रखी है स्टूडेंट, समझ लीजिए इसे समांतर। समांतर के लिए कितना होता है? समांतर के लिए थीटा बराबर 0 होता है, तो लेकिन यहाँ थीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस 0 बराबर 90। अगर वो कहता है लंबवत रखी है, देखो स्टूडेंट्स लंबवत, तो थीटा बराबर क्या होगा? 90। लंबवत का मतलब 90, तो इसकी जगह रखोगे 0। अगर वो कहता है 60 अंश के कोण पर रखी है, 60 अंश के लिए 60 अंश पे रखी है, तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस 60 बराबर 30। 60 नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या 90 में से घटा के रखेंगे। लंबवत रखिए तो 90 नहीं रखोगे, 90 में से 0 रखोगे। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये गोल्डन नहीं डायमंड फार्मूले होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बात बताई है। नंबर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल। नंबर 2, प्रेरित विद्युत वाहक बल। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट। ध्यान से स्टूडेंट्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल में मैं कई फॉर्मूले लिखूंगा, ये लीजिए। एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ई से। ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक होगा स्टूडेंट? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसे एक फॉर्मूला तो ये होगा। यदि उसमें चक्र फेरों की संख्या है तो आप इसे ई बराबर माइनस एन ऐसे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर आप ये रखे आप बी ए, ठीक है, तो देखिए तो ई बराबर माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, एन ये यही रखो डी फाई अपॉन डी टी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। डी फाई अपॉन डी टी से डिफरेंशियल के रूप में लिखते हैं। अगर और बनाना चाहिए स्टूडेंट दूसरे रूप में,
ठीक है, ये तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो देखो इसमें भी, यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तब E बराबर माइनस, ये लगा जी, डेल्टा फाइव की जगह रखो बी ए अपॉन डेल्टा टी। बी में परिवर्तन हो रहा है तो ए को बाहर लीजिए, माइनस ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा, तब ये सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा स्टूडेंट्स? अभी हमने देखो स्टूडेंट्स ये बताया था फाइव, ये बताया था ना एन फाइव बराबर एल आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एन फाइव बराबर एल आई, या और कर लीजिए, या ये तो सप्रेरण गुणांक है, ये लीजिए एन एस फाइव एस बराबर एम आई पी। ठीक, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक है एम, ये पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, ये होते हैं। अब इनको यूज करेंगे, देखो स्टूडेंट्स इसी उसमें रखिए, तो देखिए क्या होगा, इसे रखता हूं अगले से, ई बराबर ये रखिए माइनस डेल्टा, है ना, ये एन फाइव, इस एन को अंदर ले जाओ तो एन फाइव हो जाएगा, ये लीजिए एन फाइव अपॉन डेल्टा टी। बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एन को अंदर ले जाओ तो एन फाइव होगा। अब इस एन फाइव की जगह ये रख दीजिए माइनस डेल्टा एल आई, देख लो ना स्टूडेंट, डेल्टा अप। ठीक, अब देखिए एल तो क्या है, नियतांक है, जिसे हम सप्रेरण गुणांक बोलते हैं, तो ये होगा माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसे इसके रूप में लिखना चाहे तो इसे हम इसमें रूप लिख सकते हैं, या ई बराबर माइनस एम लिख दो, एल की जगह एम रख दो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होते हैं, ये मैंने सारे कंडीशंस का आपके सूत्र लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गोल्डन फॉर्मूला देखिए, इन्हें कलेक्शन कीजिए स्टूडेंट्स और इन्हें याद कीजिए। अब मैंने ये लिखाया था स्टूडेंट्स, किसी गतिमान, सॉरी, जब कोई छड़ होती है ना, किसी छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना था स्टूडेंट्स? ऐसे लिखो, प्रेरित विद्युत वाहक को लिखना, तो उसे मैंने V लिखा था और इसे VBL, याद आया, ये मैंने प्रूफ भी कराया था। मैंने क्या कराया था स्टूडेंट्स, ये मैंने इसमें प्रूफ भी कराया था। तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल हम करेंगे और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स, गोल्डन फार्मूले हो गए। ओके फ्रेंड, अब देखो न्यूमेरिकल्स इसमें हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला न्यूमेरिकल है चुंबकीय फ्लक्स का, जो कि चुंबकीय फ्लक्स का ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला ये 5B बराबर B डॉट A, इस पे हम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार कीजिए, किसी स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दे दिया, चुंबकीय क्षेत्र B, जी, मात्रक क्या है इसका
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, विद्यमान है। एक समतल जिसका क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल तल का क्षेत्रफल ए। अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, तल का क्षेत्रफल कितना है, ए बराबर 0.8 मीटर स्क्वायर। अब ये जब वो जो तल है वो एक्स वाई तल है, देखिए स्टूडेंट्स मैं दिखाता हूं आपको, ये है, ठीक है, ये कौन सा है, एक्स वाई तल। अगर देखो मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट, देखो बताइए कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो ये कौन सा हुआ, एक्स वाई तल। ये कौन सा हुआ, ये वाला तल कौन सा हुआ, वाई जेड तल, और ये क्या हुआ, जेड एक्स तल, ठीक है। अब देखिए पहले उसमें, देखिए पहले उसमें एक्स वाई तल में है, जबकि वो जो तल है एक्स वाई तल में है, ये ऐसे, ये ऐसे एक्स वाई तल, ठीक है, फिर ऐसे एक्स वाई तल है, ठीक। तो इसमें जब इसका क्षेत्रफल होगा तो इसका, अब देखो ये ऐसे है ना एक्स वाई तल, ऐसे, तो बताइए स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे है ये, तो बताइए ये एक्स होगा, ये वाई होगा, इसके लंबवत जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है, और इस जो ये तल है इस तल के लंबवत एकांक वेक्टर कितना है, इस बात को बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। अब मैं इसको जो ए है नंबर 1 सही समझिए, एक्स वाई तल के लिए, एक्स वाई तल के लिए ए, अब मैं इसको वेक्टर बना रहा हूं, देखो अब मैं इसको वेक्टर बना रहा हूं, अब मैं इसको ऐसा, ये है 0.8 परिमाण तो ये हो गया 8, ठीक है ना। अब मैं इसको वेक्टर बना रहा हूं एक्स वाई तल के लिए, ठीक है, तो एक्स, हम इसमें ऐसा यूनिट वेक्टर जोड़े जिससे इसके परिमाण में तो कोई हो ना, और दिशा इंक्लूड हो जाए, दिशा आ जाए, वो क्या है, एक्स वाई तल कह रहा है दिशा, तो इसके लंबवत वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई तल के लंबवत वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर के, तो ये होगा ये के, ध्यान रखना इसको, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मीटर। इसमें बताओ अगर ये जेड एक्स क्या था, तो जेड एक्स में क्या होता है, जे होता, और वाई जेड में क्या होता है, आई होता है, यानी कि इसका यूनिट ऐसे भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स आप, वाई का यूनिट वेक्टर क्या है जे, जेड का क्या है के, दोनों उसका जो इसके अलावा, ठीक, तो ये होगा बस, अब कोई दिक्कत नहीं देखो, तो इसलिए इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी डॉट ए, ये लीजिए बी आपका ये है 0.5 आई माइनस 0.3 जे, ये भी होगा, और ए ये है हमने बना लिया 0.8 के, ये होगा, मात्रा क्या होगा, वेबर होगा, बाद में कर लेंगे। अब आपको पता है, देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, पॉइंट ये ना 0.8, ये लीजिए, ठीक, के की के में गुणा करो, सब जीरो हो जाएंगे, करके देख लो ये कितना होगा, करके देखो 5 से 40, 2 अंक 5 दशमलव, ये लीजिए क्या होगा, आई की कर रहा हूँ, आई डॉट के, के डॉट आई लिख दो, अब इसकी इसमें कर लो 8 से 24, ये लीजिए 0.24, क्या स्टूडेंट्स, जे के या के जे कर दो, कोई फर्क नहीं, और आपको पता है चूंकि यहाँ लिख दीजिए आई डॉट जे या जे डॉट के क्या होगा, 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, चुंबकीय प्लस 0। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, एक्स अक्ष के लंबवत रखा है, ये एक्स अक्ष, देखो स्टूडेंट इसे ध्यान देना, ऐसे रखा है एक्स अक्ष के लंबवत, ऐसे, ये अगर ये लीजिए ये एक्स अक्ष है ना, इसके लंबवत रखा है, ये वाओ ऐसे, ठीक है, तो बताओ ये ऐसे रखा है, ठीक है। अब बताओ ये तल है, ये वाला तल ऐसे रखा है, तो इसके तल के लंबवत कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, एक्स के लंब, है ना, यही तो होगा, बताओ कौन सा है, एक्स, एक्स दिशा में कौन सा होगा, आई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई, तो एक्स अक्ष के लिए। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पार्ट इसके लिए, ये कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया सर एनसीईआरटी के भी सवाल क्या कीजिए, और एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए, उनकी डिमांड में पूरी कर रहा हूं। तो देखिए सेकंड पार्ट, इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स, किसके लिए, एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत,
लंबवत क्षेत्र के लिए ये देखिए ए बराबर क्षेत्रफल तो उसका है 0.8, लेकिन किसमें आई एक्स अक्ष के लंबवत। देखो ऐसे रखोगे और इस दिशा में उसका वो होगा। मैंने आपको यही तो बताया किसी क्षेत्रफल का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके लंबवत। ठीक है, तो इस लंबवत यूनिट वेक्टर क्या आई। अगर ऐसे होता है जे, अगर ऐसे था के, तो ये होगा जे मीटर स्क्वायर। तो अगर जब ऐसे तो इससे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी डॉट ए। बी कितना है 0.5 आई 0.3 जे, ये पॉइंट ये ना ये वाला डॉट ए का क्या है 0.8 आई। अब एक हल गुना करो, देखो 8 पंजे 40, 2 अंक बाद 10 ये लीजिए आई डॉट आई माइनस फिर 8 या 24 ये लीजिए जे डॉट आई। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो 0.40 क्या वेबर। चुंबकीय फ्लक्स समांतर तो वेबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब देखा स्टूडेंट्स। तो ये वास्तव में स्टूडेंट एनसीईआरटी के सवाल एक लॉजिकल होते हैं, उनमें एक बहुत लॉजिक लगता है, वही स्टूडेंट कर सकता है जो उसकी वास्तविकता को समझता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित सवाल, नई वैरायटी का सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आंकड़े लिखते हैं, सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार, देखिए आंकड़े, एक आयताकार लोब जिसकी माप इतने इतना इतने, तो यानी कि लोब का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लोब का क्षेत्रफल लिखेंगे आप, लोब का क्षेत्रफल बराबर 0.040 मीटर, पहले ऐसे ही लिखिए आप, गुना 0.050 मीटर। इसे हल कर लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स बताइए कैसे करेंगे स्टूडेंट। बहुत आसान है, ये 0 है ये 0 है, 2 0 लगा ली और 4 पंजे 20। कितने अंक बाद उसमें लगाऊं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ गया। और इसका होगा मीटर स्क्वायर। और कीजिए, अब इसे कैसे कर सकते हैं देखिए, अब 1 2 3, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं 2.0 गुना 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। यस, ये देखिए, ये कन्वर्जन करना सीख लीजिए, आंकड़ों को बड़े इफेक्टिव रूप से लिखना सीख लीजिए, तो आप आधा काम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़िए। इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में, तो लिखिए चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे आप, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। चुंबकीय क्षेत्र बी कितना है 0.80 क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी दिशा क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, देखो ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। आप पढ़िए नंबर 1, हमें क्या गया चुंबकीय फ्लक्स का नंबर 1, जब लूप का तल क्षैतिज है, जब लूप का तल क्षैतिज है। देखो स्टूडेंट्स, क्षैतिज है, कितनी दिशा होती है, 2 दिशा। एक नॉर्मलाइजेशन के लिए 2 दिशा हम यूज करते हैं। ये तो ये पेंसिल, ये पेन किस दिशा में, क्षैतिज में। अब मैं इसे कर तो ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट, जब लूप का तल क्षैतिज है तब थीटा कितना होगा, है ना, जब हम जो सूत्र यूज करेंगे हम। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स मैं लिख देता हूं, क्योंकि जब हम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे इसे गुजरने वाले स्टूडेंट्स,
चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा, है ना, क्योंकि ये वेक्टर के रूप में तो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए बी। तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? थीटा आपको पता है, थीटा किस किस के बीच का कोण? बी और ए के बीच का कोण। ए जो ये चुंबकीय, जो ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल इसकी दिशा होती है उसके तल के लंबवत। देखिए तो क्या है, जब लूप का तल क्षैतिज है, ये लूप है, अब इसका तल क्या है? क्षैतिज, तो जो इसकी दिशा होगी ऊपर की ओर, ये लीजिए, ये ए की दिशा आ गई। किसकी दिशा आ गई स्टूडेंट्स? ए की, ये है ना। और बी की दिशा किधर की ओर है? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। ये बी है स्टूडेंट्स, ये वाला बी है, ये इसका नॉर्मल है, यानी कि ये किसकी दिशा है? ए की दिशा, ऊपर की ओर। ये ऊर्ध्वाधर है, तो दोनों पेंसिल के बीच कोण कितना होना? 0। तो थीटा बराबर 0 हो गया। तो ये लिख लीजिए वैल्यू बस। बी कितना है स्टूडेंट्स? ये लीजिए, देखो कितना आसान स्टूडेंट्स, बी ये वाला 0.8 लिख लो, गुना 2 गुना 10 की घात -3, 2 × 16, 1.6 गुना 10 की घात -3 वेबर। वाओ क्या सवाल था, देखा स्टूडेंट्स कितने लॉजिकल ये है नंबर। अब देखो, जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, तब थीटा, देखते स्टूडेंट्स, लूप का तल ऊर्ध्वाधर, ये स्टूडेंट लूप का तल है ना ऊर्ध्वाधर, भाई तो क्षैतिज था, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। बताइए इसकी दिशा क्या होगी? ये नीचे तल, ये होगी ए की दिशा, और बी तो ऊपर की ओर है, बी तो क्या हमेशा ऊर्ध्वाधर रहेगा ऊपर की ओर। बताओ दोनों के बीच करेंगे 90 अंश, तो ये क्या होगा? थीटा बराबर 90 अंश। तो रख दीजिए, तो फाई बी बराबर बी ए कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। कितने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल स्टूडेंट, ठीक है। एक सवाल और कराऊंगा, तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का वो खत्म हो जाएगा, क्या? सूत्र। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नई वैरायटी का सवाल। हर वैरायटी का एक एक सवाल कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स आपके कमांड में। तो देखिए डाटा लिखते हैं, सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार कीजिए। 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखिए स्टूडेंट्स, लूप का क्षेत्रफल, लूप है ना, तो लूप का पूरा लिखो, लूप का क्षेत्रफल ए बराबर 20 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, लूप का क्षेत्रफल देते हैं, इसे कर लीजिए 20 × 30। अब इसमें कैसे करेंगे आपको पता है, 20 के 30 गुना करोगे स्टूडेंट्स 600, और सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 जीरो यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, तो 6 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर हो गया। जिस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जिसकी तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र कितना? 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या करना है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बी, ये ज्ञात करना है। कब? नंबर 1, जब क्षेत्र के अभिलंबवत है, जब लूप का तल क्षेत्र के अभिलंबवत है, या लंबवत लिखो, क्षेत्र के अभिलंबवत और लंबवत एक ही बात है। तब थीटा बता दो, क्या 90? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया जब गोल्डन फॉर्मूला लिखे थे, ये 90 है, तो थीटा का मान कैसे प्राप्त करोगे? 90 में से 90 घटा करके तब प्राप्त होगा 0, ठीक है। तो अब रख दीजिए, तो आते हैं 5b बराबर
बी ए कोस थीटा वैल्यू रखो। बी कितना है 0.3, ए कितना है ये 6 गुना 10 की घात माइनस 2, 6 गुना 10 की घात माइनस 2 कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितनी होगी 1 होगी। इसी तरह 3 6 18, 1.8 गुना 10 की घात माइनस 2 वेबर। ठीक है, ये लीजिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है, क्षेत्र से 30 अंश कोण पर झुका है। क्षेत्र से 30 अंश कोण पर झुका है, कोण पर झुका है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, तो क्या होगा तब थीटा बराबर 90 में से 30 घटाओगे। यही तो मुकेश सर के फंडे हैं स्टूडेंट। ठीक है, मेरे फंडों को मिस करा तो आप अपना पेपर मिस कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लीजिए 5b बराबर, b की वैल्यू रखे, अब तो एक बार रख देना, चलो दोबारा रखना, बी ए कोस थीटा। तो b कितना है फ्रेंड्स 0.3, 6 गुना 10 की घात माइनस 2 ए, और कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आपको पता है फ्रेंड्स, कर लो इसकी 3 6 18, 1.8 गुना 10 की घात माइनस 2 गुना 1/2, तो कितना होगा 9। ये 2 9 18 हो गया 0.9, तो कितना होगा 9 गुना 10 की घात माइनस 3 वेबर। ये लीजिए नंबर तीसरा, बताओ क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर के लिए बताइए थीटा बराबर कितना होगा 90 माइनस 0, क्योंकि समांतर का मतलब 0, तो 90 में 0। ये लिखिए, तो 5b कितना होगा फ्रेंड्स, बी ए कोस 90, ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरह के स्टूडेंट सब सवाल कर लेंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतने ही। इस चैप्टर में 2 वीडियो और आएंगी, जो सारे टोटल में 2 या 3, और ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स खत्म। बहुत जल्दी से हम कोर्स कराएंगे स्टूडेंट्स, बहुत एक्यूरेसी के साथ, कोई छुटे ना भागम भाग में, भागने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत गहनता से स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉलेज हमें केवल बोर्ड में ही नहीं दिखानी, हमें जब हम कंपटीशन में बैठेंगे अपनी लाइफ में भी दिखानी है। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।